हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी स्टडी हब में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रदेश सरकार की साप्ताहिक पत्रिका गिरिराज को, और ये फर्स्ट एडिशन रहेगा फरवरी मंथ का, और इसमें डेट है 3 फरवरी 2021। इस सप्ताह जितने भी हिमाचल से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो हम सब इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। साथ ही अगर आप प्रदेश के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो परीक्षा ऐप लेके आया है आप सभी के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जिसमें आपको HP JOAIT, HP पुलिस कांस्टेबल, HP कोऑपरेटिव बैंक, HP GK और HP टेट की टेस्ट सीरीज़ इजीली अवेलेबल हो जाएगी। आप उन टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ करके अपने नॉलेज को चेक और एनहेंस कर सकते हैं। उन टेस्ट सीरीज़ को खरीदते समय अगर आप हमारा कूपन कोड स्टडी हब 50 यूज़ करते हैं तो आपको उन टेस्ट सीरीज़ पे डायरेक्ट 50% का ऑफ मिल जाएगा। तो जल्दी से परीक्षा ऐप को डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं अब अपने लेक्चर को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एट विच प्लेस डिड दी चीफ मिनिस्टर श्री जयराम ठाकुर इनोग्रेट दी पब्लिक कम्युनिकेशन रूम। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने जनसंवाद कक्ष का शुभारंभ किस स्थान पर किया? शिमला, मंडी, कुल्लू या फिर बिलासपुर? इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। रिसेंटली मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने अपने मंडी दौरे के दौरान मंडी में एक जनसंवाद कक्ष का शुभारंभ किया, और इस जनसंवाद कक्ष बनने के बाद जन समस्याओं के समाधान के लिए बेहतर, सुविधाजनक और उपयुक्त स्थान उपलब्ध होगा। यह जो जनसंवाद कक्ष लगभग 117 लाख की लागत से ये बनके तैयार हुआ है। जनसंवाद कक्ष के शुभारंभ के समय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने कहा कि अपनी समस्याओं के समाधान के लिए शिमला में उनके सरकारी आवास और कार्यालय में प्रदेश भर से आने वाले लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि दोनों स्थानों पर बैठने के लिए ना उपयुक्त स्थान था और ना ही कोई सुविधा। लेकिन अब बैठने की सुविधा भी उपलब्ध हो गई है और पर्याप्त स्थान भी। जनसंवाद कक्षों में फैसिलिटी की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ बैठने की उचित व्यवस्था के ही नहीं, इसके अलावा टीवी, हीटिंग, जल जैसी मूलभूत जो सुविधाएं इसमें उपलब्ध होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने धर्मशाला में भी एक जनसंवाद कक्ष का शुभारंभ भी किया है, जहां पे जन समस्याओं को सुनने के लिए इस कक्ष का उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में इस तरह के जनसंवाद कक्षों का जो निर्माण किया जाएगा, ताकि लोगों को जन समस्याओं के समाधान के लिए बेहतर, सुविधाजनक और उपयुक्त स्थान प्राप्त हो। इसके बाद उन्होंने कहा कि मंडी में इन 3 वर्षों में 1019 किलोमीटर जो नई सड़कों की मेटलिंग और 980 किलोमीटर सड़कों में रिटायरिंग और मेटलिंग के अलावा 582 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण इन 3 वर्षों में किया गया। तो ये था जो मुख्यमंत्री जी द्वारा शुभारंभ किया गया जनसंवाद कक्ष का मंडी में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में हिमाचल प्रदेश ने कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। रिसेंटली बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का एक सर्वे किया गया सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा, जिसमें हिमाचल प्रदेश को फर्स्ट प्लेस दिया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों के बीच में कंपैरिजन किया गया, और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा एक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अंतर्गत इस सर्वे को किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश के अगर स्कोर की बात करें 24 में से हिमाचल प्रदेश का स्कोर इसमें 21 रहा, और फर्स्ट प्लेस में हिमाचल प्रदेश इसमें रहा। सर्वे में अगर प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो प्रमुख 12 बिंदु इसमें थे, जिसमें से एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और एनिमल हस्बेंड्री, हॉस्पिटलिटी एटसेट्रा, जिसके संबंध में हिमाचल प्रदेश ने काफ़ी अच्छा कदम उठाया है। उसी के तहत हिमाचल प्रदेश को बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में फर्स्ट प्लेस हासिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हु बिकम दी यंगेस्ट जिला परिषद प्रेसिडेंट इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष कौन बनी? ऑप्शन सुनीता, मुस्कान, नंदिता या फिर डी प्रियंका। इसमें राइट आंसर की बात करें ऑप्शन बी, मुस्कान बनी है हिमाचल प्रदेश में सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष। हाल ही में जो पंचायती राज संस्थानों के जो चुनाव संपन्न हुए, उसके बाद जिला परिषद अध्यक्ष की बात करें तो मुस्कान, जो कि बिलासपुर से बिलोंग करती है, वो बनी है हिमाचल प्रदेश में सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष। इस डिस्ट्रिक्ट को याद रख सकते हैं, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं। एज की बात करें तो 21 वर्ष इनकी एज है, और प्रेजेंट में ये BA LLB फाइनल ईयर की स्टूडेंट है।
इनके अगर वार्ड की बात करें, इन्होंने किस वार्ड से इलेक्शन लड़े थे, तो उस वार्ड का नाम है बरमाणा वार्ड। बरमाणा वार्ड को भी आप याद रख सकते हैं, वहाँ से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और इनको कुल 7,134 वोट पड़े थे। उसके बाद इनको विनर घोषित किया गया और ये प्रदेश में सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष भी बनी। अगर बात करें इनकी पार्टी की, जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो आज़ाद उम्मीदवार के रूप में इलेक्शन लड़ा था। उसके बाद इन्होंने बीजेपी को अपना समर्थन दिया और बीजेपी ने इन्हें अपना जिला परिषद अध्यक्ष का जो उम्मीदवार घोषित किया। उसके बाद ये बने हिमाचल प्रदेश में सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष। इस नाम को आप याद रख सकते हैं, मुस्कान, जो कि बरमाणा वार्ड और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से हैं। 21 वर्ष इनकी उम्र है। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ब्रांड नेम आर द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन जेल ऑफ हिमाचल प्रदेश टू बी सोल्ड। हिमाचल प्रदेश की जेलों में उत्पादित उत्पादों को किस ब्रांड के नाम से विक्रय किया जाता है या फिर बेचा जाता है। ऑप्शन हिमकारा ब्रांड, हिम ब्रांड, जेल ब्रांड या फिर हिम स्टोर। राइट आंसर की बात करें इसमें ऑप्शन ए, हिमकारा ब्रांड। हिमाचल प्रदेश की जो जेलों में जो भी प्रोडक्ट उत्पादित होता है उसे हिमकारा ब्रांड के नाम से बेचा जाता है या फिर विक्रय किया जाता है। इसके लिए इससे पहले हिमकारा स्टोर में ये सभी जो सामान उपलब्ध होते हैं और हिमकारा ब्रांड के नाम से ये बेचे जाते हैं। और कुछ जेल निर्मित उत्पाद जेम पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं। इसके बाद जेल में जो निर्मित हैंडलूम प्रोडक्ट जैसे शॉल, मफलर, कोट पट्टी जैसे उत्पादों को भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल द्वारा हैंडलूम मार्क भी प्रदान किया गया है। इसके साथ ही कारागार एवं सुधारात्मक विभाग जेल में इन कैदियों के लिए काफ़ी सुधारात्मक कार्य भी कर रहे हैं ताकि कैदी जो कारावास अवधि का सदुपयोग करें और नए नए कार्यों को सीख सके और छूटने के उपरांत जो आय भी अर्जित कर सकते। इसके लिए प्रदेश सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिस योजना का नाम है हर हाथ को काम। हर हाथ को काम की अगर बात करें, जिसमें जेल में बेकरी, कैंटीन, सिलाई, वेल्डिंग, कार वॉशिंग, लॉन्ड्री, स्पाइस यूनिट, सैलून आदि नए कार्य भी आरंभ किए गए हैं ताकि जो कैदियों की रुचियों के अनुसार आय अर्जित कर सकें। इसके साथ ही जेलों में अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश ने बंदियों को शिक्षित करने के लिए जेलों में इग्नो सेंटर का भी निर्माण किया गया है ताकि जो लोग अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं वो इन इग्नो सेंटर के थ्रू अपनी पढ़ाई को भी जारी रख सकते हैं। तो ये थी हिमाचल प्रदेश में जेलों में उत्पादित उत्पाद के बारे में। और उस ब्रांड की अगर बात करें तो उस ब्रांड का नाम है हिमकारा ब्रांड। इसी ब्रांड के नाम से हिमाचल में जेलों में उत्पादित उत्पादों को बेचा जाता है जो हिमकारा स्टोर में भी उपलब्ध किया जाता है। और हैंडलूम मार्क दिया गया है शॉल, मफलर, कोट पट्टी आदि उत्पादों को मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 5, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत पुरुषों को स्वरोजगार के लिए 40 लाख के खर्च पर कितने प्रतिशत का अनुदान या फिर सब्सिडी राज्य सरकार प्रदान करती है। 30%, 20%, 25% या फिर 35%। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 25% जो सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है प्रदेश सरकार द्वारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। 40 लाख का जो लोन होता है उस पर प्रदेश सरकार पुरुषों के लिए 25% की सब्सिडी प्रदान करती है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की। मुख्यमंत्री स्वावलंबन या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो स्कीम है इसको शुरू किया गया था 25 मई 2018 को। 25 मई 2018 को ये स्कीम शुरू हुई थी। इसमें 80 करोड़ रुपए का जो बजट प्रबंध भी किया गया था। अब इस योजना के बारे में हम देखेंगे। इस योजना के माध्यम से जो 18 से जो 45 वर्ष के पुरुषों को सरकार इसमें 40 लाख पे इन्वेस्टमेंट पर 25% ये पुरुषों को। उसके बाद अगर वुमेन की बात करें तो 40 लाख पे वुमेन को 30%। अगर 40 लाख पे ही विधवा की अगर बात करें तो उनको 35% की जो सब्सिडी प्रदान की जाती है प्रदेश सरकार द्वारा ताकि जो लोग अपना प्रमोट कर सके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को। इसके अलावा प्रदेश सरकार सैंक्शन लोन पर 3 वर्ष तक ब्याज में जो 5% की जो प्रतिपूर्ति तथा बैंकों की CGT MSC के तहत जो प्रोसेसिंग फीस होती है वो भुगतान भी सरकार खुद ही करती है। इसका जो मेन मोटिव है बिल एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द न्यू जॉब्स इन फील्ड ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एनकरेज द यूथ, डिक्रीज ऑफ जॉब डेफिशिएंसी, गवर्नमेंट लैंड फॉर रेंट। इसमें जो गवर्नमेंट की लैंड वो रेंट पे भी दी जाती है और जो स्टाम्प ड्यूटी होती है उस पर भी रिडक्शन किया जाता है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का मेन मोटिव भी यही है कि प्रदेश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिल सके ताकि हमारे जो यूथ है इससे इनकरेज हो सके। तो ये थी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में जिसमें पुरुषों को 40 लाख
के इन्वेस्टमेंट पर 25% वुमेन की बात करें उनको 30% और विधवा को 35% की सब्सिडी प्रदान की जाती है प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राज्य कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत पावर वीडर खरीदने के लिए कितने प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है प्रदेश सरकार के द्वारा। सब्सिडी की बात हुई है कि राज्य कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत पावर वीडर खरीदने के लिए कितने प्रतिशत की जो सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। ऑप्शन 80%, 75%, 50% या फिर ऑप्शन डी 60%। इसमें राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी 50% की जो सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है राज्य कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत पावर वीडर खरीदने के लिए। इसमें 50% सब्सिडी और अधिकतम जो राशि की बात या फिर पैसे की बात करें तो 25,000 रुपये इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं पावर वीडर खरीदने के लिए। और उसके बाद ब्रश कटर की बात करें, ब्रश कटर खरीदने के लिए भी 25% की सब्सिडी और अधिकतम इसमें 10,000 रुपये प्रोवाइड किए जाते हैं। पावर वीडर की अगर बात करें तो पावर वीडर आने के बाद खेतों की जो जुताई बिल्कुल आसान हो जाती है और इसमें समय की भी काफ़ी बचत हो जाती है। इसको चलाने के लिए काफ़ी लोगों की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसमें परिवार का एक सदस्य इसको चला सकता है। तो इसमें हमने देखा राज्य कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत प्रदेश सरकार पावर वीडर खरीदने के लिए 50% की सब्सिडी प्रोवाइड करती है और अधिकतम 25,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। उसके बाद ब्रश कटर खरीदने के लिए 50% की जो सब्सिडी और अधिकतम 10,000 रुपये का जो राशि प्रदान की जाती है। प्रदेश सरकार का मेन मोटिव यही है कि ताकि प्रदेश के किसान भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े और अपने टाइम की जो बचत भी कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने मंडी जिले के किस स्थान पर सिविल जज कोर्ट का शुभारंभ किया। ऑप्शन पंडो, थुनाग, सरकाघाट या फिर जोगिंदरनगर। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी, हाल ही में थनोग क्षेत्र में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने सिविल जज कोर्ट का शुभारंभ किया और उनके साथ चीफ जस्टिस या फिर मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी हिमाचल प्रदेश जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो भी मौजूद रहे। और साथ में कोर्ट के शुभारंभ के समय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि थुनाग के लोगों के लिए एक नागरिक न्यायालय की व्यवस्था अब उन्हें घर द्वार पे ही उपलब्ध हो जाएगी। इससे पहले वे मंडी जाया करते थे और इस सुविधा से क्षेत्र के लगभग 50,000 लोगों को सुविधा मिल गई है। और साथ में वकीलों को मूलभूत सुविधाओं के लिए उन्होंने 5 लाख रुपए की घोषणा भी की। तो अब बात करते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट की। सब ऑर्डिनेट कोर्ट की अगर बात करें तो हायरार्की में सबसे नीचे इनका नंबर आता है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, देन आफ्टर जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट का नंबर आता है। सब ऑर्डिनेट कोर्ट की अगर बात करें तो संविधान में उनका मेंशन किया गया है भाग 6 पार्ट 6 और अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक ये मेंशन है संविधान में जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट का। उसके बाद अगर देखें हाई कोर्ट की, एट प्रेजेंट में इंडिया में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। जो 25वां जो हाई कोर्ट बना है वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट 25th हाई कोर्ट इंडिया का बना है। हाई कोर्ट की अगर मेंशन संविधान में करें तो पार्ट 6 में इसका मेंशन है। आर्टिकल की अगर बात करें तो आर्टिकल 214 से 231 तक ये मेंशन किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 तक हाई कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय का। तो इसमें हमने देखा जो हाल ही में मुख्यमंत्री जी के द्वारा सिविल जज कोर्ट का शुभारंभ किया गया डिस्ट्रिक्ट मंडी के थुनाग क्षेत्र में, और हमने जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में भी जाना। अगर हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की अगर बात करें HP हाई कोर्ट, तो इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1971 को। 1971 को जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो उसी में हिमाचल प्रदेश को अलग हाई कोर्ट का प्रोविज़न भी इसमें रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हु बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इवेलुएट स्नो लेपर्ड। बर्फानी तेंदुए का मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। ऑप्शन सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या फिर ऑप्शन डी उत्तराखंड। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश बना है स्नो लेपर्ड का मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य। इसमें बात करते हैं जो राज्य के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो वाइल्ड लाइफ विंग ने एनवायरनमेंट कंजर्वेशन फाउंडेशन बेंगलुरु के सहयोग से राज्य में स्नो लेपर्ड की आबादी का आंकलन पूरा कर लिया है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के स्नो लेपर्ड असेसमेंट इन इंडिया के प्रोटोकॉल के आधार पर स्नो लेपर्ड के आंकलन करने वाला जो पहला राज्य हिमाचल प्रदेश को घोषित किया है। अगर बात करें जो स्नो लेपर्ड
या फिर बर्फानी तेंदुए की। हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है वो है स्नो लेपर्ड। और अनुमानित आबादी की बात करें राज्य में, जो कुल आबादी ये अनुमानित की गई है 73। ये बात की है वन मंत्री राकेश पठानिया हिमाचल प्रदेश ने। और उन्होंने कहा कि विभिन्न स्थानों पर स्नो लेपर्ड की डेंसिटी की अगर बात करें तो 0.8 से लेकर 0.37 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर ये डेंसिटी है स्नो लेपर्ड की हिमाचल प्रदेश में, जिसमें डेंसिटी सबसे ज़्यादा है स्पीति, पिन वैली और ऊपरी किन्नौर में ये डेंसिटी सबसे ज़्यादा पाई गई। अगर बात करें प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड ये चला है 2009 में, आपसे पेपर में पूछा जाता है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, तो इस डेट को याद रखें 2009। अगर बात करें स्नो लेपर्ड या फिर बर्फानी तेंदुए के जूलॉजिकल नेम की, तो इसका नाम है पैंथेरा यूनिका। पैंथेरा यूनिका साइंटिफिक नेम है बर्फानी तेंदुए या फिर स्नो लेपर्ड का। अगर बात करें कि स्नो लेपर्ड वर्ल्ड में किस किस स्थान पे पाया जाता है, वर्ल्ड में अगर देखें तो सेंट्रल और साउथ एशिया में स्नो लेपर्ड हमें देखने को मिलता है। इंडिया की बात करें तो मोस्टली 5 स्टेट में स्नो लेपर्ड देखने को मिलता है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये जो 5 स्टेट है जहाँ पे स्नो लेपर्ड हमें देखने को मिलता है। अब अगर बात करें स्नो लेपर्ड के स्टेटस की, IUCN के हिसाब से, IUCN की जो फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको 1948 में फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो IUCN का हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। IUCN जो रेड लिस्ट जारी करता है उसके अनुसार जो स्नो लेपर्ड की लिस्ट में अगर बात करें तो इसको वल्नरेबल की कैटेगरी में रखा गया है। इट मीन्स कि काफ़ी मात्रा में जो स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो इस लिस्ट के अनुसार जो स्टेटस को याद रख सकते हैं आप, वल्नरेबल लिस्ट, ये अकॉर्डिंग है IUCN रेड डाटा के अनुसार। उसके बाद अगर बात करें जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, तो इसमें इसको रखा गया है शेड्यूल 1 में। इस लिस्ट को भी आप याद रख सकते हैं, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके तहत शेड्यूल 1 में रखा गया है स्नो लेपर्ड को। उसके बाद बात करेंगे साइट CITES के अनुसार, जिसकी फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज़। इसके अनुसार जो स्नो लेपर्ड को रखा गया है अपेंडिक्स 1 में इसको भी रखा गया है। शेड्यूल 1 इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और अपेंडिक्स 1 साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो ये थी स्नो लेपर्ड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड दी कल्चरल कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन बिलासपुर, धर्मशाला, मंडी या फिर कुल्लू। राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन सी, मंडी को कहा जाता है हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी। और साथ ही मंडी को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है ड्यू टू इट्स सिमिलरिटी विद वाराणसी घाट ऑन दी रिवर ब्यास। मंडी ज़िले की अगर सीमाओं की बात करें तो प्रदेश के 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ मंडी ज़िले की सीमा लगती है, जिसमें कुल्लू, शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और सोलन। आगे ही अब बात करेंगे मंडी में जो प्रेजेंट है विक्टोरिया ब्रिज की। विक्टोरिया ब्रिज जो कि बन के तैयार हुआ था 1877 में, 1877 में ये बन के तैयार हुआ था, जो कि फर्स्ट ब्रिज था टाउन में और जो कनेक्ट करता था पुरानी मंडी और मंडी टाउन को। इसको बनाने की अगर बात करें, मंडी के राजा विजय सिंह सैन के द्वारा इसको बनाया गया था। विजय सिंह सैन के द्वारा इस ब्रिज का निर्माण किया गया था विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर इन द ईयर ऑफ 1877। इस ब्रिज की अगर खासियत देखा जाए तो ये दिस ब्रिज कंस्ट्रक्टेड लाइक जो हैंगिंग विक्टोरिया ब्रिज है तामसन रिवर इंग्लैंड में, सेम ही उसी तरह का ये ब्रिज है विक्टोरिया ब्रिज जो 1877 में बन के तैयार हुआ था। उसके बाद इंदिरा मार्केट की बात करें तो 1990 के दशक के दौरान इंदिरा मार्केट की नींव रखी गई थी मंडी में। तो ये थी मंडी के बारे में कुछ एक जानकारी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है। सांस्कृतिक राजधानी की बात करें वो है मंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से शिमला जिले के किस गांव को एशिया के सबसे अमीर गांव में शुमार किया गया है? ऑप्शन है कोटगढ़, मड़ाबग, माधवपुर या फिर ऑप्शन डी क्यारी। राइट आंसर की बात करते हैं अब इसमें ऑप्शन 2 या फिर ऑप्शन बी मड़ाबग विलेज जो कि शिमला जिले का है वो एशिया का सबसे अमीर गांव में इसको शुमार किया गया है। इसकी दूरी की बात करें तो शिमला से इसकी दूरी है 92 किलोमीटर और अगर हाइट से की बात करें तो 7,774 फीट की हाइट पे है ये
जो गांव, इस गांव की अगर खासियत यह है कि यहाँ के हर किसान लखपति हैं। इस गांव में अगर बात करें जो लोगों की सालाना आमदनी की, वो है 70 से 75 लाख और टोटल आबादी इस गांव की है 1800। हर साल लगभग यहाँ से 7 लाख जो सेब की पेटियाँ इसी गांव से निकलती है। गांव का नाम आप याद रखेंगे, मड़ाबग। मड़ाबग गांव है जहां पर हर वर्ष 7 लाख सेब की पेटियां निकलती है। अच्छी क्वालिटी का रॉयल एप्पल, रेड गोल्ड और रेड गाला की किस्में यहाँ इस गांव में पाई जाती है। इसके बाद अगर बात करें, इससे पहले जो गुजरात का माधवपुर एक विलेज था जो एशिया का सबसे अमीर गांव हुआ था, और जो मड़ाबग गांव शिमला डिस्ट्रिक्ट है उसने उसका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। मड़ाबग गांव से पहले भी एक शिमला डिस्ट्रिक्ट का एक और गांव था जिसने भी एशिया के सबसे अमीर जो गांव में शुमार इसको किया गया था। गांव का नाम था कियारी। कियारी विलेज 1982 में जो एशिया का सबसे अमीर गांव का दर्जा इसे भी मिला था। अब बात अगर करें शिमला में सेब की, तो 1932 में सत्यानंद स्टोक्स ने कोटगढ़ एरिया में जो सेब का बगीचा लगाया था। तो ये था एशिया के सबसे अमीर गांव के बारे में, जिसका नाम आप याद रखें, वो है मड़ाबग विलेज डिस्ट्रिक्ट शिमला का, जो कि एशिया का सबसे अमीर गांव है। लेक्चर में हमने डिस्कस की प्रदेश सरकार की साप्ताहिक पत्रिका गिरिराज को। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमें फॉलो कर सकते हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल HP स्टडी हब पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, नमस्कार।